मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, ध्यान करने से हम अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं और वहां से ऊर्जा ग्रहण कर हम अपने दिन भर के क्रियाकलाप बिना थकावट सुचारू रूप से कर सकते हैं। ध्यान करने से मस्तिष्क को गहन विश्राम मिलने के कारण हमारा मस्तिष्क अत्यधिक दक्षता के साथ कार्य करता है। ध्यान योग से कर्म करने में कुशलता आती है। कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम। यह कर्म करने का बड़ा ही प्यारा सूत्र है। जो लोग कहते हैं कि व्यस्तता के चलते ध्यान करने का वक्त ही नहीं मिलता, उनको यह जरूर समझने योग्य है कि यदि मान लीजिए 2 समूहों को सब्जी काटने दी जाए, अब एक समूह क्या करता है कि तुरंत ही सब्जी काटना शुरू कर देता है और दूसरा चाकू में धार लगाने लगता है। अब देखने वालों को तो यह भ्रम हो सकता है कि जो समूह धार लगा रहा है वह वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। धार लगाकर काटने वाला समूह बिना धार लगाकर काटने वाले समूह से पहले सब्जियां काट लेता है। यही कर्म करने की कुशलता है जो ध्यान से आती है। साथियों, आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे एक गिलहरी को एक शेर अपने यहाँ यह कहकर काम पर रख लेता है कि काम पूरा हो जाने पर वह उसको एक बोरी भरकर अखरोट देगा। गिलहरी सब छोड़कर दिन रात एक करके काम करती रहती है। बरसों बरस बीत जाते हैं, फिर एक दिन शेर उसको एक बोरी अखरोट देकर विदा कर देता है। गिलहरी ने यह सोचकर रात दिन मेहनत की थी कि एक दिन आराम से बैठकर बोरी भर अखरोट खाएगी, पर यह क्या, अब तो अखरोट खाने के लिए दांत घिस चुके थे। साथियों, यही हमारा हाल नहीं है क्या? हम सोचते हैं कि यह काम हो जाए फिर आराम से बैठकर भजन पूजन ध्यान करेंगे, वह काम हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते आखिर में होता यह है कि या तो हमारा शरीर इस लायक नहीं रहता कि हम ध्यान साधना कर पाएं, या बीमारियां हमें इस तरह घेर लेती हैं कि हम मृत्युशैया पर हो जाते हैं और गिलहरी की तरह अखरोट सामने रखे होने के बावजूद भी खा नहीं पाते। जरा सोचो, क्या तिजोरियां भरने के लिए हमारा जन्म हुआ है? कर्म करना, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर इतनी भी भागदौड़ हमारे जीवन में ना रहे कि हमारे पास स्वयं के लिए 2 घड़ी वक्त भी ना हो। याद रखना, वक्त वापस नहीं आता, और यह जो मनुष्य तन मिला है ना, यह भी 7 जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होने पर मिलता है। क्या इसे यूं ही व्यर्थ गवा दोगे? कहते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी तक जितना वक्त गवा दिया तो गवा दिया, अब और नहीं। आओ, उठो, जागो। बाहर बारिश हो रही है, अपने पात्र को सीधा रख दो। अभी तक जन्मों जन्मों से हमने अपने पात्र को उल्टा रखा हुआ है, जिसके कारण शीतल जल बरसता रहा पर हम खाली के खाली रहे। आओ, भर ले अपने आप को परमात्मा रूपी शीतल फुहार से। आओ, भर ले अपने आप को परमात्मा के मधुर स्वरों से। गाले कुछ प्रेम के तराने, ले ले वह एक तारा जिसे बजाकर मीरा कृष्ण की हो गई। हम शुद्ध बुद्ध उन्मुक्त हैं। आओ, अपने प्राण पंछी को आजाद करें। आओ, ध्यान करें।